नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार अगर किसी इंसान ने उसके पार्टनर को खोया, मतलब अगर पत्नी ने पति को खोया और पति ने समझो पत्नी को खोया, तो उनके जीवन में कभी कभी हालात कुछ इस तरीके से आ जाते हैं दोस्तों कि उनको उनके परिवार से या फिर उनके समाज से या फिर किसी से मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि तुम दूसरी शादी कर लो। और इनका जो मतलब अपने पार्टनर के प्रति जो प्यार होता है वो बहुत बार सच्चा होता है। तो ऐसे समय में वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर शादी करूँगा या फिर शादी करूँगी किसी और से, तो मेरा जो मतलब पार्टनर है वो मुझसे दूर मतलब हो जाएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, वो उस दुनिया में अच्छे से नहीं जी पाएगा। तो इस तरीके से जो लोग सोचते हैं उनके लिए आज की ये कहानी है। मैं कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने फ़िलहाल रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो पहले भी हमने मतलब उस पर बात की थी, लेकिन फिर भी आज भी लोग जिस तरीके से सवाल पूछते उससे आपको थोड़ा सा राहत मिले, उससे आपको आगे का कुछ रास्ता मतलब प्राप्त होने के लिए मदद हो। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें मतलब फिर से बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही केस हम देखेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। तो वो जो एक मतलब ये जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने ली गई है। जेम्स वैन प्राग एक बहुत बड़े साइकिक है दोस्तों, वो खुद आत्माओं के साथ बात करते हैं। उन्होंने कुछ एक इस तरीके से कहानी कही है कि उनके यहाँ पर एक महिला आई थी और उसने कुछ इस तरीके से उनको बातें कही कि उसने कुछ मतलब 1 साल पहले अपने पति को खोया। वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों बहुत अपने जीवन में खुश थे। वो जितना हो सके एक दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करते थे, एक दूसरे की खुशियाँ देने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से इनकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन बाद में दोस्तों उनका जो पति था उसको कुछ बीमारी हो गई और वो बहुत ही कम समय में इस दुनिया से चला गया। और वो ये कहती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो किसी तरीके से अपने आप को संभाल पा रही थी। 6-7 महीने उसने कहा कि उसने सब कुछ मतलब छोड़ दिया था, काम वगैरह, और किसी तरीके से अकेलेपन में वो जी रही थी। बाद में उसके मतलब कुछ सहेलियों ने उसको सहारा दिया और किसी तरीके से वो उभर पाई। बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसके हस्बैंड के जाने के 1 साल के बाद वो ये कहती है कि उसके जीवन में एक दूसरा इंसान आया और उसने उसको बहुत सहारा दिया, बहुत समझाया, और वो भी आध्यात्मिक चीज़ों में मतलब उसको इच्छा थी, तो इस तरीके से उसने भी इसको ज्ञान दिया। तो वो दुख से बहुत ही अच्छे से बाहर आ गई। और एक दिन दोस्तों ये दोनों का मिलना जुलना हुआ और कहीं ना कहीं इसके भी दिल में उसके लिए मतलब प्यार आ गया और वो जो लड़का था वो भी इससे प्यार करता था। और उस लड़के ने बाद में इस लड़की को दोस्तों शादी के लिए पूछा और इसने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसने कहा कि मैं कुछ वक्त के मतलब मुझे देना, मैं तुम्हें बताती हूँ। और क्या हुआ, वो लड़की भी जो थी दोस्तों उसने भी उसको कहा नहीं कि मेरे भी मन में तुम्हारे लिए थोड़ा प्यार आ रहा है। इसने मतलब ये सोचा कि मेरा जो पति है जिसको मैंने खोया है वो क्या मानेगा, अगर मैंने इससे शादी की तो वो बुरा मानेगा। वो ये सोच सकता है कि उसके प्रति मेरा जो प्यार था वो सच्चा नहीं था। इसलिए इसको कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इसलिए वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी। उसको यही लग रहा था कि यहाँ से मुझे कुछ जवाब मिलेगा और उसके बाद मैं अपना आगे का जो डिसीजन है उस लड़के को कह सकती हूँ। इसलिए वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी। वो ये कहती है दोस्तों कि इस तरीके से जेम्स वैन प्राग जी को उसने मतलब अपनी कहानी कही। जेम्स वैन प्राग जी ने उसका जो पति था उसको बहुत ही अच्छे से प्रार्थना की कि तुम्हारी जो पत्नी है कुछ दुविधा में है, तुम कुछ उसको संदेश देना चाहते हो, तुम यहाँ पर आओ, जो हमारे जो संदेश है मैं बहुत ही अच्छे से उसको देने की कोशिश करूँगा। तब जेम्स वैन प्राग जी कहते हैं कि उसकी जो सोल थी वहाँ पर आई और उसने अपने पत्नी को बहुत ही अच्छे से संदेश कहे। उसने ये कहा कि तुम्हारे जीवन में जो भी सारी चीज़ें हो रही है मेरा सारा ध्यान उस पर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ऐसे कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। तुम्हारे जीवन में आगे के मतलब जीवन को जीने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं किसी मतलब पार्टनर की ज़रूरत है, और मैं ये जानता हूँ कि तुम अकेले के इस तरीके से मतलब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें किसी की ज़रूरत है और ऐसे समय में तुम्हारे सामने जो भी सारी चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ें तुम्हारे आत्मा ने उसका चयन किया है। जैसे हमारा यहाँ से बिछड़ना और तुम्हें ये सारा दुख मिलना, ये सारी जो चीज़ें थी वो एक संघर्ष तुम्हारे सामने आए, इसलिए सारी चीज़ें हुई और बहुत ही अच्छे से तुम उसका सामना कर रही हो। इन सारे संघर्ष में कभी कभी हमारी आत्मा किसी एक कहीं ना कहीं सहारे के लिए किसी एक और मतलब आत्मा का भी चयन करती है, जहाँ से वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी सके, एक दूसरे का सहारा बन सके। इसलिए वो जो लड़का था वो तुम्हारे जीवन में आया है। तो मैं मतलब दिल से यही चाहूँगा कि तुम उसके साथ शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। तुम अगर ऐसा सोचती हो कि तुम उससे शादी करके मुझसे दूर चली जाओगे, तो ये ऐसा सच नहीं है। मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। इस दुनिया में जब हम चले आएंगे तब हमें पता चलता है कि जो सच्चा प्यार है वो दूसरे का अच्छा चाहना इसमें ही है। कोई चीज़ मुझे ना मिलकर किसी और को मिल गई तो जैसे पृथ्वी के लोगों को दुख होता है वैसे हमारे साथ नहीं होता। यहाँ पर हम मतलब सारी परिस्थिति में बहुत ही सुख से और समाधान से रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक दूसरे का जो सच्चा प्यार है वो कभी भी इस दुनिया में मरता नहीं है। इसलिए मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। और तुम अगर मतलब फिर शादी करती हो और तुम अगर खुश रहती हो तो मुझे भी सच में बहुत खुशी होगी। जितनी मतलब
मतलब मैं यहाँ पर मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, इतना मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम खुश रहती हो तो तुम मेरे बारे में ज़रा भी मत सोचना। तुम्हारा आगे का जो फैसला है, वो जो लड़का है वो भी बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता पाओगी, इसलिए तुम आगे का फैसला लेना और उसके साथ बहुत ही खुश रहना। मेरा जो प्यार है, मेरा जो आशीर्वाद है, वो तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। मैं आत्मलोक से बहुत ही अच्छे से तुम्हें इसी तरीके से मतलब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से ये जो सारे संदेश सुनकर उसको एकदम रोना आया, और उसने भी कहा कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो तुम्हारे प्रति हमेशा रहेगा। बस मेरी मतलब हालत कुछ इस तरीके से है कि मैं ऐसा मतलब फैसला कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मतलब कभी भी मुझसे दूर मत जाना। तब उसने इंसान के मतलब उसकी जो सोल थी दोस्तों, उसकी जो आत्मा थी, उसने इस तरीके से कहा कि तुम में मतलब इसी जीवन के बारे में पता है, लेकिन हमने पहले भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे जन्म लिए हैं, इसलिए मुझे पता है कि हम आगे भी ज़रूर मिलेंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से उसने मतलब अपने पत्नी को संदेश दिया, और उसको पता चल गया कि आगे उसको क्या करना है, और जिसने उसको शादी के लिए पूछा था बाद में उसने उसके साथ मतलब शादी की दोस्तों। तो इस तरीके से बातें हैं। अगर आपकी इस दुविधा में हो कि जहाँ पर अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो मेरा जो गुजरा हुआ पार्टनर है वो दुखी हो जाएगा, वो मुझसे दूर चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि उसने मतलब अब उसने वो खुद चाह रहा होगा कि आप इस तरीके से अपनी शादी करो, मतलब दूसरी और आगे मतलब बहुत ही खुश रहो। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सहारा देखकर जीवन में आगे बढ़ना। आप ज़रा भी चिंता मत करना कि वो हमसे दूर हो जाएगा। मैं सच कहूँ तो उनको हमसे ज़्यादा हमारी मतलब फ़िक्र होती है, इसलिए वो भी हमारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ना, क्योंकि ये जिस तरीके से उसने कहा कि लड़का अच्छा है, वैसे अगर कोई मतलब फंसाने वाले भी होते हैं या फिर दिल के अच्छे भी नहीं लोग होते, ऐसे लोगों के साथ आप आगे का फैसला मत लेना, जहाँ पर वो भी दिल से आपको मतलब चाहता है या फिर दिल से आपकी फ़िक्र करता है, आपकी केयर करता है, आपके मतलब सुख दुख के मतलब में सुख दुख में आपका साथ देगा। तो इस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बात से मैं आपको ये बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने ऐसे मतलब शादी की बात आती है और आपका भी मतलब लगता है कि मुझे भी सहारे के लिए करना ठीक है, तो ऐसे वक्त में आप ऐसा अपना फैसला कर सकते हैं। आप ऐसा ज़रा भी मत सोचो कि अगर मैं करूँगी शादी या फिर मैं किसी से करूँगा शादी तो ऐसे वक्त में मेरा जो गुजरा हुआ पार्टनर है वो मुझसे दूर चला जाएगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो हमेशा उसी तरीके से अमर रहता है, वो कभी भी इस दुनिया से नष्ट नहीं होता। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से इस महीने में हम कुछ ऐसे बच्चों को मदद करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उनके नोटबुक्स के लिए, उनके किताबों के लिए और उसके साथ साथ उनके यूनिफॉर्म के लिए हम कुछ उनको मदद करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे मतलब कार्य के लिए अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं तो आपके सामने जो भी अकाउंट नंबर आ रहा है उसमें आप उसका योगदान कर सकते हैं। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।